ओम शांति। आज हम सुनेंगे 7/4/2025 के प्रातः मूल्य क्लास। मूल्य का सार है, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा देवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसीलिए अधिक आवाज में नहीं आओ। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व देवी गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर है, मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र है, इसीलिए उनमें देवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी देवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में देवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी देवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्रा आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सद्गति दाता, गाइड, लिबरेटर वह एक ही है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में मनुष्य जाते हैं ना। जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में है सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य है। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य है, अनेक धर्म है, अनेक मनुष्य है, अनेक धर्म है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भल वह क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं। अनेक मतें हैं ना। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत। अनेक शास्त्र, अनेक मत, मनुष्य की मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवता कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है। उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठिए सुनाना चाहिए। विचार की बात है ना। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं और पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में एक ही देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। देवी गुण होते ही देवताओं में है, मनुष्य में नहीं होते। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं, देवताओं की महिमा गाते, जानते वह नरकवासी है। देवताओं की महिमा गाते हैं। मनुष्य जानते हैं कि वो नरकवासी और देवता स्वर्गवासी है ना। मनुष्य जानते हैं कि वो खुद नरकवासी कलयुग में है, कलयुगवासी है, और देवताएं सतयुगवासी है। परंतु मनुष्य में देवी गुण हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे देवी गुण है, बोलो नहीं, देवी गुण होते ही देवताओं में है, क्योंकि वह पवित्र है। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में देवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। नए झाड़ में देवी गुण वाले देवताएं रहते, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में देवी गुण वाले हो न सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की महिमा गाई हुई है।
सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती है, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह न सके। पॉइंट्स भूल जाती है, इसीलिए तो फेल होते हैं। देवी गुण धारण नहीं करते हैं। एक ही देवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से न बोलना, मीठा बोलना, ये देवी गुण सबसे अच्छा है। बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा और धीरे बोलते हैं तो समझते हैं कि यह रॉयल घर का है। मुख से सदैव रतन ही निकले, ज्ञान रतन, और कोई बात मुख से नहीं निकालनी। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का अंतर माना कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में देवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर भी यह तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तो तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी यही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे, वह है पावन सतो प्रधान दुनिया। वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक है, इसीलिए तो हंगामे है। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहाँ आते ही नहीं। बाबा ने समझाया है अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी है, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनावे? वह तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है ना, जहाँ आत्माएं निवास करती है, उसको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है, यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू होता है यह कभी कोई बता न सके। यह अनादि ड्रामा है ना। बाबा को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते। जब पतित होते हैं तभी तो पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते, परमात्मा आकर पावन बनाते। आधा आधा जरूर होता है, आधा आधा जरूर कहेंगे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहाँ ज्ञान है ही नहीं सतयुग में। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनः जन्म लेते लेते अंधियारे में आते हैं। इसीलिए इस सीढ़ी में दिखाया मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी आसुरी गुण वाले को फिर देवी गुण वाला कौन बनावे? अभी तो अनेक धर्म, अनेक मनुष्य है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। बाबा कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है, उनसे मुझे प्राप्त नहीं कोई कर सकता। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है, ऐसे वापिस कोई जान न सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी न हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे इनको तो ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सयाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे यह विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं ना।
बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए। आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा न सके, ज्ञान से ही सद्गति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। यह नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई समझा न सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे यह भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने। तो ऐसे ऐसे बुजुर्गों का असर पड़ सकता है। बाबा एक ही बार आकर यह ज्ञान समझाते, तमो प्रदान से सतो प्रदान बनाते। माया बैठ बाबा की याद भुला देती है। माया माताएं बैठ के उनको समझाएगी ना तो खुश हो गए। बोलो ज्ञान सागर। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते। बहुत नम्रता से बोलना चाहिए। शिव ही ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते। कहते मैं तो माताओं द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति के अथॉरिटी हो, न कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ। कौन कहता है? शिव बाबा। महिमा एक की ही करते हैं, वही ऊंचते ऊंचे हम उनको ही मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते, इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ गाए हुए। ऐसे बहुत मीठे रूप से समझाओ बैठ के। फल कितना भी पढ़ा हुआ, ढेर प्रश्न करते हैं। पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम यह समझाओ, पहले तुम यह समझो कि रचता बाप है व नहीं। सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है। वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सतगुरु है। पहले तो यह निश्चय बुद्धि हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते हैं। वो तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। बाबा आते ही संगम पर है। सिर्फ तमो प्रधान सिर्फ कहते हैं। शिव बाबा क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतितों को पावन बनाना। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगड़ तो कोई को जीवन मुक्ति मिल भी न सके। सभी ज्ञान बाबा कहते ज्ञान ले रहे। अभी सभी ज्ञान स्नान कर रहे हैं। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं, तो गंगा तो पतित पावनी है नहीं। शिव बाबा पतित पावनी है, तो गंगा में स्नान करने से भी पतित ही ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, शिव बाबा कहते। मैं तो कहता हूँ माँ में कम याद करो। बाबा की याद से पाप धुलते हैं, क्योंकि शिव बाबा पतित पावन है। मैं तुम सभी आशिकों का माशूक, सभी एक माशूक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक बाप है। वह कहते देही अभिमानी बन मुझे याद करो तो योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग बाप ही आकर अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। विनाश सामने खड़ा है, अभी हम देवता बन रहे हैं। बाबा कितना सहज बताते हैं। बाबा के सामने बल सुनते हैं, परंतु एक रस हो के नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुक्कर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठ ध्यान में चले जाते हैं, यह भी टाइम वेस्ट हुआ ना। कमाई तो हुई नहीं। बाबा तो कहते याद में रहो, जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती है। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद करनी नहीं है।
बाबा कहते तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो। आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। बाबा कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं आंखें बंद करो। आंखें बंद कर कांधे से नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेगा? आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती है तो कुछ दाल में काला होगा। और कोई को याद करते होंगे। बाप तो कहते हैं और कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तभी तो ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है, ये अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज नहीं हो, कोई भी आवे तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। कोई भी आवे तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं है। नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, वह फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है। बाबा कहते हैं हम तुमको पढ़ाता है, उच्च पद पाने के लिए पढ़ाता हूँ, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं हम तो कोई को सुनाते नहीं है। हम तो किसी को ज्ञान सुनाते नहीं तो क्या पद पाएंगे? खुद भी समझ सकते हैं। प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? योग नहीं है, ज्ञान नहीं, तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे परिटोनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए। इस समय नापास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर हम कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, बाप का काम है समझाना। नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सेवा करने वालों की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छी सेवा करते तो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। सेवा से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी तो सत्व प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप पसंद नहीं होते तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है। यह भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। देवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे ऐसे कि लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ न हो, तब सेवा की सफलता होगी। दूसरी पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है। देही अभिमानी होकर रहना है। वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति
और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज शिव बाबा देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। उसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसीलिए रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो और स्व प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन: सुने हुए को मनन करो, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अव्यक्त इशारे: कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति: बाप और आप कंबाइंड स्थिति। यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाबा के साथ भी है, बाप सदा बाबा के साथ भी है और साथी भी है। यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।